नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में 10 से अधिक करंट के क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा। 4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप गेस करना कि कौन सा उत्तर सही होगा, बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा महावीर गांधी यूनिवर्सिटी। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में लॉरेंस वोग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। सिंगापुर के जो है लॉरेंस वोग ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे संबंधित कुछ और जो प्रधानमंत्री हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। इसाक डाग पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? इसाक डाग। अगला जो है, प्रबोवो सुबियातो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। कहाँ का? इंडोनेशिया का। अगला, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। कितना बड़ा नाम है। अंद्रेज ब्लेकोविक को क्रोएशिया के फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसको? अंद्रेज ब्लेकोविक को। अगला है, पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। कौन? अब्देल फतेह सीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूठित सुमिनवा तुलका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। तो ये रहे प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईपीएल 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? रॉयल्स चैलेंजर बेंगलोर या सनराइजर्स हैदराबाद या कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर चेन्नई सुपर किंग्स? तो आपका ऑप्शन दोस्तों क्या सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, सनराइजर्स हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित अगर यहाँ खेल की बात आई है तो खेल से संबंधित कुछ ऑन फैक्ट है, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका दोस्तों है, एक मिनट, अगला आपका है 19वां राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। आयोजक कौन था इसका? हांगजोंग चीन। 23 दिसंबर 8 अक्टूबर 2023 तक हुआ था। और शुभंकर क्या था? चेंगचेन। हांगकांग लियान लिन, ये जो है इसका शुभंकर था। आदर्श वाक्य क्या था? हर्ट टू हर्ट फीचर, इसका जो आदर्श वाक्य था। भारतीय टीम का सर्वाधिक प्रायोजक कौन था? अमूल। इस टीम का प्रायोजक कौन था आपका दोस्तों? अमूल था। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? हरमनप्रीत सिंह। हाँ, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बारगोन। अगला है, समापन समारोह में भारतीय दल के वाहक कौन थे? पीआर श्रीजेश। अगला है, भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? पुरुष शूटिंग टीम ने। किसने? पुरुष शूटिंग टीम ने। भारत में सर्वाधिक पदक किस खेल ने जीता है? आपका एथलेटिक्स में जीता है 19 पदक। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है किसने? निशानेबाजी में किसने जीता है? 7 स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने किस खेल में 14 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? किसमें? घुड़सवारी में जीता है। किस राज्य के 3 वुशु खिलाड़ी पर चीन के एंट्री पर रोक लगाई थी? अरुणाचल प्रदेश के। अगला देख लेते हैं। एशियन गेम 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले महिला एथलीट कौन बनी है? आपका अन्नू रानी बनी है। कौन बनी है? अन्नू रानी बनी है। अगला, 20वां एशियन गेम 2026 का आयोजन कब होगा? आयोजक
आइची नगोया यानी जापान में होगा। कौन सा 20वां एशियन गेम्स 2026 का आयोजक? तो ये रहे कुछ जो है 19वें राष्ट्रीय खेल 2023 संबंधित। अब अगला हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ इसी सब खेल से संबंधित ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं 2023 और 24 की हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जन्निक मिनर इटली के हैं। ये कौन है? उपविजेता कौन है? डेनियल मेदवेदेव है। अगला आपका महिला एकल में किसने जीता है? रीना सबलेंका बेलारूस की है। उपविजेता कौन रहे हैं? झोंग किनवेन चीन के हैं। पुरुष युगल में किसने जीता है? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडल ने जीता है। और रोहन बोपन्ना कहाँ के हैं? भारत के हैं। और मैथ्यू एबडल कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। महिला युगल किसने जीता है? इसीसु वेई ने जीता है, ताइवान की हैं। और एलिस मार्टेस बेल्जियम की हैं। अगला है मिस्र युगल किसने जीता है? हसीम सू बेई ताइवान के हैं। और जान जेलेस्की पोलैंड की हैं। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहे हमारे दोस्तों। अगला है आपका फ्रेंच ओपन 2023। इसमें विजेता कौन है? पुरुष एकल के कौन है? नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। और उपविजेता कौन रहे हैं? कैस्पर रूड। अगला है आपका महिला एकल के विजेता कौन है? ईगा स्विएटेक जो पोलैंड के हैं। और उसकी उपविजेता कौन रही हैं? कैरोलिन मुचोवा। अगला है पुरुष युगल के कौन है? इवान डोडिंग क्रोएशिया के हैं। और आस्टिन क्राजसेक हैं जो अमेरिका के हैं। और महिला युगल के कौन है? सोहसू जेई ताइवान के हैं। और वांग सियू चीन के हैं। और इसके महिला युगल के जो है उपविजेता कौन रहे हैं? टेलर टोलैंड अमेरिका के हैं। और लेलार फर्नांडिज बियंका ये कहाँ की? कनाडा की हैं। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा हेमंत खत्री। आपका उत्तर सही हो जाएगा हेमंत खत्री। अगर अवार्ड से बात आई है तो चलो अवार्ड से संबंधित और क्वेश्चनों को देख लेते हैं। आपका 23वां आईफा अवार्ड 2023 किसको मिला? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? दृश्यम 2। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे हैं? ऋतिक रोशन जो फिल्म विक्रम वेधा के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रहे हैं? आलिया भट्ट जो कि फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ की हैं। और निर्देशक कौन रहे हैं? आर माधवन। ये 23वां आईफा अवार्ड 2023 का है। अगला ICC अवार्ड के बारे में देख लेते हैं 2023 के बारे में। पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे? पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं। और पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? विराट कोहली को जो कि भारत के हैं। और पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? उस्मान ख्वाजा जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? सूर्य कुमार यादव जो कि भारत के हैं। और महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? नेट साइवर ब्रंट जो कि इंग्लैंड के हैं। और महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चमारी अधापथु को जो कि श्रीलंका के हैं। अगला महिला T20 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर हेले मैथून। अगला जो है आपका इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? रचिन रविंद्र को न्यूजीलैंड के हैं। इमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर फोबे लिचफील्ड को ऑस्ट्रेलिया के हैं। अंपायर ऑफ द किसे दिया गया? रिचर्ड एलिंगसवर्थ को दिया जो कि इंग्लैंड के हैं। अब देखिए इस समय कुछ 75वां एमी अवार्ड 2024 का जो है इसमें कौन है? बेस्ट कॉमेडीज सीरीज कौन है? द बियर है। बेस्ट एक्टर्स कॉमेडी कौन है? जेरेमी एलन द बियर है। बेस्ट एक्टर्स कॉमेडी कुट्टा ब्रुनसन है। एबार्ट एलिमेट्री। अगला बेस्ट डायरेक्टर कॉमेडी कौन है? क्रिस्टोफर स्टोरर द बियर के लिए। बेस्ट ड्रामा सीरीज कौन है? सक्सेशन। तो ये 75वां एमी अवार्ड 2024 से संबंधित हैं। तो चलिए कुछ और संबंधित देख लेते हैं। इंडिया टुडे की AI एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। अगला नोवाक जोकोविच को लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 दिया गया है। केरल की जीजा जस्टन को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। और बांग्लादेश की गायिका रेजवाना चौधरी वान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अगला किस मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा सम्मानित हुए हैं। अगला अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु पाउलूरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ खेल से संबंधित और हमारे क्वेश्चन रहे।
खेल और पुरस्कार से संबंधित। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम शुरू करेगा जो एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली। अगला बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की सेना को जल्द ही ईगला एयर डिफेंस सिस्टम मिल सका है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, भारत को मिला है। किसको मिला है? भारत को। अगर डिफेंस की बात आई है तो और कुछ हम देख लेते हैं डिफेंस के बारे में। आईएनएस संधायक को विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। किसको? आईएनएस संधायक को। अगला है उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार का पहला परीक्षण किया है। किसने? उत्तर कोरिया ने। अगला जापान चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है। अगला ग्लोबल फायर पावर 2024 सैन्य रैंकिंग में भारत 4थे स्थान पर है। अगला डीआरडीओ द्वारा विकसित असाल्ट राइफल्स उग्रम को लॉन्च किया है। अगला सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को चेन्नई में शुरू हुआ है। अगला 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ में अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला पाकिस्तान में मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड लॉन्च किया है। अगला भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका वायुसेना और स्टेशन पर आयोजित अभ्यास अश्वशक्ति में वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समर का परीक्षण किया है। अगला विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में होगा। अगला भारतीय नौसेना में मुंबई के पास अपतटीय विकास क्षेत्र में 2 चरणों वाला प्रस्थान अभ्यास पूरा हुआ। तो ये रहे इससे संबंधित कुछ फैक्ट। चलिए अगला देख लेते हैं। 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में भारत कहाँ पर रहा है? शीर्ष पर रहा है। अगला भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाली पोर्टेबल अस्पताल भीम का परीक्षण आगरा में किया है। अगला FY20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन रहा है? चीन रहा है। अगला भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपये खर्च करेगी। कौन? चीन। अगला हमारा क्वेश्चन, विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। अगला गूगल ने वॉलेट ऐप भारत में लॉन्च किया है। अगला वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में एलिस मुनरो का निधन हुआ, वह कौन थी? क्रिकेटर, गायक या लेखिका या समाजसेवी? तो आपका ऑप्शन नंबर 200 सही हो जाएगा। कौन थी? आपकी लेखिका थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाबी कवि सुरजीत पातर का निधन हो गया। अब निधन से समय कुछ और हम लोग को देख लेते हैं। पंजाबी कवि सुरजीत का पातर का निधन हो गया। भौतिक विज्ञानी पीटर हिंस का निधन हुआ। अगला भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एल रामदास का निधन हुआ। और रविंद्र संगीत गायक सादी मोहम्मद का दोस्तों निधन हुआ। और रविंद्र संगीत गायक सादी मोहम्मद का निधन हुआ। ये कौन थे? आपके संगीत गायक थे। अगला ब्रायन मुलेरी का निधन हुआ जो कि कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला मनोहर जोशी का निधन हुआ जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री थे। एन नरीसन का निधन हुआ जो कानूनीविद। फली एस नरीमन का निधन हुआ जो कौन थे? कानूनविद थे। अगला प्रख्यात रेडियो प्रसारक अमीन सयानी का निधन हुआ। अगला जो है आपका पत्रकार फारूक नाजकी का निधन हो गया। अगला नामीबिया के राष्ट्रपति हेज गेनेगबान का निधन हुआ। शास्त्रीय गायन डॉक्टर प्रभा अंतरे का निधन हुआ। शायर मुनव्वर राणा का भी निधन हो गया। अगला हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खां का भी निधन हुआ जो कौन थे? शास्त्रीय गायक थे। चलिए तो ये निधन से संबंधित जो अन्य जो महत्वपूर्ण जिसके निधन हुए हैं उनके बारे में हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन? ईरान के। कौन है? ईरान का है। अगला, हाल ही में किसने मंगल ग्रह भारत के दूसरे मिशन मंगलयान 2 की तैयारी शुरू की है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसरो ने की है। किसने की है? इसरो ने की है। अगला, चलिए इसरो से संबंधित अब इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हम लोग देख लेते हैं। चलिए ऑपरेशन दोस्तों आपका क्वेश्चन अगला है, देख लेते हैं। ऑपरेशन अमृत दोस्तों, ऑपरेशन अमृत किसके बीच शुरू हुआ? ऑपरेशन
ऑपरेशन अमृत किसके बीच? केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए किया गया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अल अस्का ब्लड इमाम्स ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को नाम दिया है। अगला जो है आपका ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल में 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है। कौन? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के रूप में। अगला जो देख लेते हैं, ऑपरेशन अजय क्या है? भारत सरकार द्वारा इजराइल हमाम युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। कौन सा? ऑपरेशन अजय। अगला ऑपरेशन चक्र 2, इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। कौन है? आपका ऑपरेशन चक्र 2। अगला ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड क्या है? इजराइल ने हमाम के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया है। कौन? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। चलिए अगला है ऑपरेशन सजग। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी साहित्यकारों को शामिल करने के लिए कौन सा? ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग लॉन्च किया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र, सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए। कौन सा? ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। ऑपरेशन करुणा, भारत सरकार भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। कौन है? ऑपरेशन करुणा। अगला ऑपरेशन ध्वस्त क्या है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए। कौन सा ऑपरेशन दोस्तों ध्वस्त चला गया है? चलिए एक और ऑपरेशन, अगला और ऑपरेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन कावेरी, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा चला गया था दोस्तों? ऑपरेशन कावेरी चला गया था। कौन सा? ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने में के उद्देश्य से कौन सा ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया? ऑपरेशन सद्भावना, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर ग्रामीण क्षेत्रों में LOC के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना चला गया था। अगला ऑपरेशन अलर्ट, सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट चला गया था। अगला ऑपरेशन ऑक्टोपस, NAIOM-ED द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश के हिंसा फैलाने वाले टेलर फंडिंग के छापेमारी से संबंधित है। कौन? ऑपरेशन ऑक्टोपस। अगला ऑपरेशन दोस्त, भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया। अगला ऑपरेशन गरुड़, सीबीआई द्वारा ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चला गया। तो ये ऑपरेशन से संबंधित जो मुख्य ऑपरेशन थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 की सूची में शामिल होने वाली भारतीय महिला कौन है? दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, आलिया भट्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा दीपिका पादुकोण, जो कि ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 में सूची में शामिल हुई। कौन? दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना में कहाँ उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं हासिल की है? किसने हासिल की है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लद्दाख ने हासिल की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, हाल ही में अफ्रीका स्वच्छ पाक कला शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों? केप टाउन, मॉस्को या पेरिस, बीजिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों पेरिस में। पेरिस में आप अफ्रीका स्वच्छ पाक कला शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर अमेरिका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अमेरिका समेत कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेट्स ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। किसने? अमेरिका ने। अगला, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2024-23 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ। कहाँ हुआ? मेघालय में। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पर रहा है। अमेरिका ने आर्टिमस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की है।
अगला है भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ? मैरीलैंड अमेरिका में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे मिस पिक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, अनमोल राय को पहनाया गया है नेपाल का ताज। अब नेपाल से संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, जनवरी 2024 में भारत और नेपाल के बीच 4 क्षेत्रों में विभिन्न समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन से समझौते हैं? आपका पहला समझौता क्या है? आपका विद्युत व्यापार समझौता, नवीकरणीय ऊर्जा समझौता, अंतरिक्ष सहयोग समझौता और सामुदायिक विकास समझौता, इसके बीच समझौता हुआ है। अगला, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद के नेपाल दौरे पर दोनों देशों के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। किसके बीच? विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद के दूर। अगला है आपका, एस जयशंकर प्रसाद की यात्रा के दौरान भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक हुई है। अगला है, बिजली समझौते के तहत भारत अगले 10 वर्षों के बीच नेपाल से जल विद्युत की खरीद को 10,000 मेगावाट तक बढ़ेगा। अगला, भारत की एनटीपीसी लिमिटेड नेपाल में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में मदद करेगी। अगला, भारत पीएसएलवी से नेपाल के मुनाल उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। कौन? भारत। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। तो ये नेपाल से संबंधित कुछ और फैक्ट रहे हैं। तो आज के क्वेश्चनों को बस यहीं तक रखेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हर ग्रुप में जितने भी आपके ग्रुप बने हैं, ये करंट के क्वेश्चन हैं, डेली के रूप में करवाता हूँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को करवाता हूँ और उससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं करवा देता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ग्रुपों में शेयर करिए। धन्यवाद। जय भारत।